आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आईएमपी क्वेश्चन है और 3 से 4 क्वेश्चन इनमें से आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चन यार गाइस जैसे के तैसे आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जो कि यहाँ पर 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलो दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस दोस्तों, हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं आईटी एग्जाम 2024 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आईएमपी क्वेश्चन, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंग्लिश लिटरेसी का जो लेसन है दोनों वर्षों के लिए है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन, जब हम देखें हमें अंग्रेजी पढ़नी और लिखनी होती है, जब हम क्या करते होते हैं, बुक टिकट। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बुक टिकट्स और ट्रेन अगर आपको बुक करनी है तो हम आप यहाँ पर क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़नी भी होती है और लिखनी भी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, न्यूज़पेपर के वक्त आप पढ़ते हैं और क्लीन मशीन के वक्त आप सिर्फ क्या कर रहे हो यार, इसका कोई ये बन नहीं रहा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में मैंने इसलिए ट्रांसलेट किया है कि आपको क्वेश्चन का मीनिंग जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। अब देखिए क्या मदद कर सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मदद कर सकता है। यहाँ पर सही ऑप्शन है डेडिकेशन। आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए जिससे आपका यहाँ पर मनोबल बढ़ा के आप अपनी यहाँ पर अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या है, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर डी ऑल ऑफ द, आपके पास मोटिवेशन भी होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसमें आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए, और यहाँ पर इन सभी के सभी ऑप्शन ऊपर वाले ये तीनों की तीनों यहाँ पर सही आ रहे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेमिंग वर्ड, यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है, मतलब कि निम्न में से कौन सा एक संज्ञा नाम है, ठीक है। सी यहाँ पर चेन्नई, मतलब कि यहाँ पर सिटी का नाम क्या दिया गया है, चेन्नई दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी वॉक, रेड, अब देखिए रेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर नाउन नहीं है, नेमिंग वर्ड नहीं है, ठीक है। रेड एक किसी का भी नाम या कोई भी कलर या कौन सा भी शर्ट रेड हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्लोली है, यहाँ पर है नेमिंग वर्ड कौन सा है, चेन्नई, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड है, यहाँ पर लिखे नाम है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर डॉट डॉट रन अवे, कुत्ता रमेश के जूते ले गया और फिर डॉट डॉट भाग गया, मतलब क्या हो गया। अब देखिएगा, ए ईट, तो भाग गया, ठीक है। ईट का मीनिंग होता है तो, ठीक है, फिर वह भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ दिस वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्री, ट्री के लिए, ट्री को क्या डिस्क्राइब करता है। आप देखिएगा, ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर टॉल, ट्री ऊंचा हो सकता है, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। बी है मैंगो, डी सी है ब्यूटीफुल, ट्री मैंगो का भी हो सकता है और खूबसूरत भी ट्री हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही आ चुके हैं हमारे। अब देखिए सातवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, सातवें क्वेश्चन क्या पूछा गया, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंसेस। अब देखिए किचन अप्लायंस में टोव्स, स्टोव्स, वेस्टोव, वॉस्टे। अब देखिए इनमें से कौन सा सही वर्ड है, जो यहाँ पर है बी, स्टोव यहाँ पर किचन में मिल जाता है गाइज। तो ये आपको सही लिख लेना है, और जैसे ही मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही याद करके आप एग्जाम में चले जाइएगा, आपके सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सही आने वाले हैं। अब देखिए आठवां क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, पोल का करेक्ट वर्ड क्या है, पोल का सही अर्थ क्या है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अलॉन्ग मेटल और पीस वुड, ये भी है। और यहाँ पर देखिए नॉर्थ और साउथ एंड्स ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट, ठीक है, एक्सिस, ये भी सही है। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं हम यहाँ पर, टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाई, निम्न में से कौन सा रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये नाउन प्लस ई जेड वाला, ठीक है, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो गाइज आपको ये देखना होगा। तो हम यहाँ पर, तो देखिएगा 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। अब देखिए फर्नीचर्स का प्लूरल मतलब कि बहुवचन क्या है, शब्द का बहुवचन क्या है। तो यहाँ पर फर्नीचर्स ये हो सकता है
या फर्नीचर को हम फर्नीचर ही बोल सकते हैं, तो फर्नीचर ही है रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, रियो बाउट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू डॉट डॉट फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, रियो ने अपने दोस्त के लिए एक पेचकस खरीदा और अपने लिए 2 डॉट डॉट किए। तब क्या खरीदा अपने लिए? 2 स्क्रू ड्राइवर्स हो सकता है इसका यस लगता है, क्योंकि अनेक बहुवचन में ये चीज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। दिए गए वाक्य में क्रिया का करने वाला वर्ड यहाँ पर चुने। अब देखिए 12 में देखिएगा क्या है, माई फादर डिलीवर द पार्सल, मेरे पिता ने पार्सल पहुंचाया। अब देखिए डिलीवर्ड ये यहाँ पर क्रियात्मक वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, क्रिया करने वाला वर्ड है डिलीवर्ड। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में सही वर्ड भरे। द प्लम्बर डॉट डॉट वाटर पाइप्स, प्लम्बर क्या करता है? रिपेयर करता है पानी की पाइपें। प्लम्बर वाटर, द प्लम्बर डॉट डॉट रिपेयर, रिपेयर्स क्या है यहाँ पर? रिपेयर्स करता है, रिपेयर नहीं। रिपेयर मतलब रिपेयर्स मतलब कि अनेक वचन हो जाता है, बहुवचन हो जाता है उसका। अब देखिए 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। नीचे आप देखिए यहाँ पर भी वही नीचे के वाक्य में से एक्शन वर्ड भरे। आई डॉट डॉट फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई, आई प्ले, आई लाइक। अब देखिए यहाँ पर है आई प्ले। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी एक एक्शन वर्ड है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपसे छोटे ना एग्जाम में, इसलिए मैंने जो कि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। वाक्य को सही क्रिया के साथ पूरा करें। द कप डॉट डॉट फेन इट फेल ऑफ द टेबल। कप जब यह मेज से गिर गया तो क्या होगा? कप मेज से अगर गिर जाता है तो यहाँ ब्रोक होगा, ब्रोक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 16 का जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 16 नंबर का, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीट। निम्न से कौन सा वाक्य आपको बताता है कि एक क्रिया पूरी हो चुकी है? ठीक है, कौन सा वाक्य है कि एक क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है? ये चीज यहाँ पर देखेगा। आई ब्रोक द चेयर, आई वॉज ब्रेकिंग द चेयर, आई ब्रोक द चेयर, आई एम ब्रेकिंग द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आई ब्रोक द चेयर ये यहाँ पर सही है। ठीक है, मुझसे कुर्सी टूट गई है, मैंने तोड़ी है। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है? तो यहाँ पर है सी हॉट। ठीक है, कुछ हॉट है, क्या हॉट है ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। सही वर्णनात्मक शब्द के साथ खाली वाला स्थान भरे। दिस इज अ हथौड़ा, हथौड़ा कौन सा है? अब देखिए क्रॉस स्पीक पिन, देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर एक क्रॉस पिन हथौड़ा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। खाली उस स्थान को भरिए जिस शब्द से गुण का वर्णन करता है। ठीक है, खाली स्थान को उस शब्द से भरे जो गुण का वर्णन करता है। आई एम अ डॉट डॉट पर्सन, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। ए ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल है इसके लिए। 20वां क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड विदाउट डिस्क्राइब क्वालिटी। खाली स्थान को उस शब्द से भरे जो गुण का वर्णन करता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा गुण का वर्णन, साइकिल का पहिया डॉट डॉट आकार में है, तो यहाँ पर है राउंड ट्रायंगल। तो यहाँ पर है सी ऑप्शन सही है। मतलब अगर आप हिंदी में अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको आंसर इतना सही लगेगा कि आप उसको भूल भी नहीं सकते। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते उसके आंसर आपको रट के जाना है यहाँ पर से। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान को उपयुक्त जोड़ने वाले शब्द से भरे। यू मस्ट साइन। अब देखिए आपको अपने ईमेल खाते से साइन आउट करना चाहिए, फिर ब्राउजर टैब बंद करें और अपना कंप्यूटर बंद करें। अब देखिए यहाँ पर ये और फाइनली मतलब फाइनली स्विच ऑफ। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ध्यान में रखना है, फाइनली स्विच ऑफ कब करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन, दैट वाज माय पेन वेयर इज। वह मेरा पेन था, वह कहाँ है? ठीक है, आप जब अंग्रेजी और हिंदी के क्वेश्चन अगर आप एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको आंसर का पता चल जाएगा। वो मेरा पेन था, अब वह कहाँ है, ये यहाँ पर ऑप्शन है। तो ईट, बी ऑप्शन यहाँ पर है, ईट ऑप्शन यहाँ पर है, वेयर इज ईट। अब यहाँ पर देखेंगे 23वां क्वेश्चन देखिए, इज दैट कृष्णा's हेलमेट। वह कृष्णा का हेलमेट है, क्या वह? अब ऐसे यस इट इज ही। अब देखिए सी ऑप्शन है यहाँ पर, यस इट इज हिज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर है। 24वां क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखिए नीचे देखिए विकल्प में सही सर्वनाम चुनकर रेखांकित शब्दों को बदले। आई नो विराट कोहली। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन देखे, मैं विराट कोहली को जानता हूँ, तो यहाँ पर आई नो, यहाँ पर डी ऑप्शन से आई नो हिम, हिम मतलब मैं उनको जानता हूँ। तो 25 क्वेश्चन देखिएगा, मैं उनको पहचानता हूँ, ये भी हो सकता है। और 25वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज अ कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ प्लेसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन है डी, कैपिटल लेटर अंग्रेजी में इन सभी जगहों पर यूज किया जाता है, मतलब कि सभी जगह पर नहीं है गाइज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपको इन तीनों ऑप्शंस में जो बताया गया है उन सभी जगह पर, मतलब किसी इंसान का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, और किसी वाक्य की अगर शुरुआत करते हैं तब आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए क्वालिटी क्वेश्चंस और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आता हूँ। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, जय हिंद।